जब आप हेयर पर एक लेयर बनाएंगे तो वो धीरे 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 आपके हेयर को कवर करेगी। ऐसा नहीं है आपने एक बार लगा लिया उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको कंटिन्यू इस हेयर पैक को लगाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रिजी बाल हो रहे हैं, ड्राई बाल हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ से बाल हो रहे हैं, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं हो रहे हैं। सभी लेडीज को यही प्रॉब्लम रहती है कि उनके जो बाल हैं वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं, रूखे सूखे हैं, अनमैनेजेबल हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी उसे पहले ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके बाद ही उसे आप ट्राई कीजिए। तो जो बालों की जो फ्रिजीनेस है, ड्राईनेस है, वो जरूरी नहीं है कि हम जो शैम्पू करते हैं या फिर कंडीशनर यूज करते हैं आपके बालों को सूट नहीं करता है, उसी की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी इंटरनली होती है, यानी कि जो हम खाते हैं अपनी डाइट में वो उसका जो पोषण है वो हमारे हेयर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि जो पोषण हमारे बालों को चाहिए वो आप खा ही नहीं रही हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपके बालों को मैनेजेबल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या चीजें खानी चाहिए। तो आपके जो बाल होते हैं वो 80 से लेकर 85% तक वो पूरे भरपूर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जी हाँ, आपके बालों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन चाहिए। अगर आप सही मात्रा में अपने बालों को प्रोटीन देंगे तो आपके जो बाल हैं वो डेफिनेटली और खुद ब खुद वो मैनेजेबल हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा शाइनी लगेंगे, स्मूथ लगेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। अब आप डाइट में आप क्या खा सकते हैं? देखिए, आपको अपने शरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन के लिए आप दूध पीजिए। दूध में बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दही खाइए, आप पनीर खाइए, मूंगफली और सोयाबीन, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और आप जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें आप मखाना खा सकती हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग्स खा सकते हैं, एग्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप अपनी डाइट में सही मात्रा में प्रोटीन लेंगे तो आप देखेंगे खुद ही आपके जो हेयर्स हैं वो मैनेजेबल होना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे दिखना भी शुरू हो जाएंगे। तो आपको अपनी डाइट का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई खाने की बात कि आप किस तरह से अपने हेयर्स के लिए आप प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि आपको ऊपर से भी अपने हेयर्स में एक बहुत ही अच्छा मास्क अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा केमिकल वाले, हाई केमिकल वाले शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी शैम्पू आजकल मार्केट में है, कंडीशनर है मार्केट में, सब ही केमिकल से भरे हुए हैं। तो आपको एक बहुत ही माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर का चुनाव अपनी हेयर्स के लिए करना चाहिए। अगर आपके ड्राई और फ्रीजी हेयर्स हैं तो मैंने पिछली बार वीडियो शेयर की है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपको अपने बालों के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस हेयर मास्क को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 कटोरी दही। उसमें आपको डालना है 1 अंडा। आपको अंडे का पीला वाला भाग नहीं डालना है, उसे हटा दीजिए। सिर्फ व्हाइट वाला भाग जो होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, तो आपको वही डालना है। लेकिन अगर आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, यानी बिल्कुल झाड़ू जैसे हैं, उड़े उड़े बाल हैं, तो आप येलो वाला हिस्सा भी डाल सकते हैं। अदरवाइज जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है उसमें ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है, तो आप वही डाल लीजिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जन है जो अंडा, मतलब उसकी अंडे की जो स्मेल होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है, आप अंडे से बिल्कुल दूरी बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अंडे की जगह पर 1 कटोरी दही में आप 4 चम्मच हनी ऐड कर दीजिए और उसमें आप 1 केला पीस कर डाल दीजिए। यानी मिक्सर में आप 1 केले का पेस्ट बना लीजिए, उसे आप अपनी और दही में ऐड कर लीजिए। एकदम स्मूदी टाइप की बन जाएगी और उससे आपको अपने हेयर्स में अप्लाई करना है आधा घंटे के लिए। ये जो हेयर मास्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 100% आपके हेयर पर वर्क करेगा। अगर आप इसे लगातार यूज करेंगे, कुछ दिन आपने यूज कर लिया उसके बाद छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। जब आप हेयर पर एक लेयर बनाएंगे तो वो धीरे 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 आपके हेयर को कवर करेगी। ऐसा नहीं है आपने एक बार लगा लिया उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको कंटिन्यू इस हेयर पैक को लगाना पड़ेगा। हफ्ते में कम से कम आप 1 बार तो लगा ही लीजिए। अगर आपके जो ड्राई फ्रिजी हेयर्स हैं तो आपको इसे हर हफ्ते लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके थोड़े से नॉर्मल हैं तो आप इसे 15 दिन में 1 बार भी लगा सकते हैं। लेकिन जिनके बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई हैं उन्हें तो इसे हर हफ्ते लगाना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा और कंटिन्यू लगाना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने।
उसके बाद आप जब इसे आप कंटिन्यू लगाएंगे ना, तो आपको आपके बालों में बहुत ही ज्यादा अच्छा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इंटरनली प्रोटीन से बने हुए प्रोडक्ट खा रहे हैं जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। तो आपकी जड़ों में, रूट में बहुत ही अच्छे से आपके शरीर में प्रोटीन जा रही है। और जो हेयर मास्क लगा रहे हैं ये हेयर मास्क आपको और रूट से लेकर लेंथ तक पूरा अच्छे से, जैसे आप हेना अपने हेयर्स में लगाते हैं ना, उसी तरह से आपको एक एक बाल को कवर करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद आप शावर कैप पहन लीजिए और आधा घंटे बाद अपनी हेयर को वॉश कर लीजिए। आप शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। अगर आप इस हेयर मास्क को कंटिन्यू यूज करेंगे तो आप अपने बालों में खुद डिफरेंस देख पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और पूरा 100% इसमें प्रोटीन भरा पड़ा है। तो अगर आप इसे कंटिन्यू यूज करेंगे तो आपके बालों पर एक प्रोटीन की लेयर बनती जाएगी और आपके जो बाल है फ्रिजी हैं, बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए हैं, वो मैनेजेबल होना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे दिखेंगे आपके बाल, शाइनी दिखेंगे। आप खुद यूज कीजिए, उसके बाद आपको फर्क खुद नजर आएगा। किसी चीज का लाभ उठाने के लिए, फायदा उठाने के लिए आपको सिर्फ देखने से, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप उस रेमेडी को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहले आप रेमेडी को ट्राई कीजिए और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है उसे आप खुद देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।